हाय फ्रेंड्स। जैसा कि सभी लोगों को पता चल ही गया है मित्रों, एलटी ग्रेड 2025 का जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन एक सप्ताह पहले आया था, आज जो है पूर्ण रूप से विज्ञापन आ गया है और आज से फॉर्म भी भरा जा रहा है। और फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें सारी मैंने अभी एक वीडियो बनाया था 4 से 5 घंटा पहले। उसमें पूरा एकदम मैंने डिक्लेयर मतलब क्लियर कर दिया कि क्या एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया रहेगी, प्री मेंस, फी क्या है, अयोग्यता, एलिजिबिलिटी, सारा मैं उस वीडियो में बता दिया था। अब मैं इस वीडियो में आप लोग को इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में क्या पूछेगा और कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी किताब आपको नहीं पढ़नी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी कैंडिडेट अगर इंग्लिश से बीए किए हैं, अगर उनका बीए में लैंग्वेज है तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। जिनका लिटरेचर है वही कैंडिडेट फॉर्म डाल पाएगा। और अगर जिनके मार्कशीट पे अगर इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखा है डिग्री पे, तो वो अभी भी टाइम है, यूनिवर्सिटी जा कर के अपने डिग्री में संशोधन करा लीजिए या यूनिवर्सिटी से एक एफिडेविट बनवा लीजिए, तो दोनों चल जाएगा। अगर अभी आप नहीं जाते हैं तो आप जब एग्ज़ाम हो जाए तब भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी से करेक्शन कराना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबस क्या पूछेगा क्या नहीं। एलटी ग्रेड 2025 टोटल सीट कितना है? 7,466 सीट हैं। एलटी ग्रेड सिलेबस का हम बताएंगे। इसमें सेक्शन ए है। सेक्शन ए में लैंग्वेज है। लैंग्वेज में बहुत लंबा चौड़ा आप देख सकते हैं, मैंने निकाला है। इतना लंबा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम आपको इसका जो है कि आपका पीडीएफ हम यूट्यूब ग्रुप पे बना के हम भेज देंगे, जिसमें लैंग्वेज में आपका वही अनसीन पैसेज है, आपका पोइट्री है, ग्रामर में पंचुएशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पेलिंग्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, एंड वोकैबुलरी है, टेंस है, नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेज है, कॉन्कर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस है। उसके बाद ट्रांसलेशन इसमें पूछता है, टीजीटी नहीं पूछता है। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद लेटर राइटिंग, जैसे हम जो लेटर लिखते हैं, प्रोफेशनल लेटर, मतलब या घर के लिए या कहीं किसी के लिए, तो आगे वो लेटर भी पूछता है। उसके बाद सेक्शन 2 में आएंगे आप। सेक्शन बी में आपका लिटरेचर है। लिटरेचर में आपको पढ़ना है क्या? लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स पूरा पढ़ना है। उसके बाद पोएट्री पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है, प्रोज एंड फिक्शन, नावेल और प्रोज। सेक्शन सी में आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा। जिस जीएस के लिए, जीएस में जो 30 क्वेश्चन आएगा आपको, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, इतना पढ़ना है। इसके बाद आपको पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पूरा पढ़ना है। कॉलोनियल लिटरेचर आपको पूरा पढ़ना है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आपको पूरा पढ़ना है। इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश को भी पढ़ना है। ये आपका लिटरेचर में पढ़ना है। देख सकते हैं 70 से 75 राइटर इंग्लिश में हैं। हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं, तो मैंने क्या कहा, सेक्शन बी में जो लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स है, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन। सेक्शन सी में जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। आप उसके बाद पढ़ना है क्या? पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इंग्लिश, आपको इतना पढ़ना है। और ग्रामर में अब आइए हम आपको एलटी ग्रेड इंग्लिश की तैयारी के लिए हमें क्या कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी क्या बुक्स पढ़नी है, कहाँ से मटेरियल हमको मिलेगा, तो हम उसके विषय में आपको बताते हैं। ग्रामर के लिए सबसे अच्छी बुक है आपकी रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन एलटी 2018 में यहीं से पूछा था। उसके बाद लिटरेरी टर्म, पूरा लिटरेरी टर्म आपका यही पूछेगा एमएच अब्राहम से। एमएच अब्राहम से आप अगर इसको पहले इसकी भाषा जो है बहुत टफ लगती है, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे और बहुत इजी लगने लगती है। ये अल्फ़ाबेटिकल में दिया है। इस एमएच अब्राहम पूरा आपका लिटरेरी टर्म पूरा कवर कर लेगा। उसके बाद डब्लू जेलांग, विलियम जेलांग। डब्लू जेलांग पढ़ेंगे तो आपका पोस्ट मॉडर्न, कॉलोनियल,
पोस्ट कॉलोनियल आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ग्रामर के लिए कॉमन एरर, अशोक सिंह की बुक है, इसका इस जो है मिरर ऑफ कॉमन एरर के नाम से आती है, अशोक कुमार सिंह की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। एमबी बुक जो है ये अजय कुमार सिंह की है, ये जो है कि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। जितना मैं किताब बता रहा हूँ मित्रों उतना किताब ले लेना। एसपी बख्शी एक ग्रामर और वर्ड पावर के लिए बहुत बेस्ट बुक है। ब्लैक बुक वर्ड पावर, जो आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड, फॉरेन एक्सप्रेशन, मिस स्पेल्ड, सब आपका ब्लैक बुक्स मिल जाएगा। उसके बाद रंजीत सिंह, सुधीर अरोरा, ये दोनों हैंड बुक हैं, दोनों को आप लोग को अपने पास रखना है। सुधीर अरोरा और रंजीत सिंह। एक आपकी प्रैक्टिस सेट आती है यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट ले लेना है। जितना किताब बताया इसको। और एलटी ग्रेड में 80 से 70 से 80 राइटर हैं। सारे राइटर की हम बुक परचेज नहीं कर सकते, इतना हम एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों की स्थिति सबको पता है। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे इजी काम है विकीपीडिया का सहारा लीजिए। अगर विकीपीडिया से आप सारे राइटर का विकी सर्च करिए, उनका नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से आपका एक फ़ायदा ही होगा, आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो जो है आपका जो है कि बहुत अच्छा, मतलब निखार उसमें आएगा, बहुत सुधार हो जाएगा, और पंचुएशन भी आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो विकीपीडिया। उसके बाद आप लोग कोचिंगों में, अगर आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो अच्छी बात है। तो बहुत सी कोचिंग इलाहाबाद में, जैसे द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी बाय विनय पांडे हैं, ओझा सर हैं। उसके बाद अजय यादव हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद आपके शिवम दुबे सर हैं। और उसके बाद जो है कि भूपेश सर इंग्लिश डिस्कवरी के नाम से पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर हैं। बहुत से योगेश वर्मा हैं, स्वाति मैम हैं, नीतू मैम हैं, उसके बाद रानी मैम हैं, तमाम टीचर हैं इसमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं जो बच्चे अगर पैसे एफर्ट नहीं कर सकते हैं, भूपेश सर इंग्लिश डिस्कवरी, वो जो है डेली रात में 30 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ये जान लीजिए, अगर वो 30 क्वेश्चन पढ़ाते हैं फ्री में, तो समझ लीजिए 90 क्वेश्चन वो तैयार करा देते हैं। और रात में फ्री ऑफ कॉस्ट 10 बजे से रात से 11 बजे तक एलटी का वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। और लिटरेचर का और आपको स्पेशल पढ़ना है तो ओझा सर के यहाँ जाकर पढ़ लीजिए, या भूपेश सर पढ़ लीजिए, या जो है कि अजय सर पढ़ लीजिए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए। तो मैंने जो बताया मित्रों कि सेक्शन एक एम लैंग्वेज है, सेक्शन बी लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज फिक्शन, सेक्शन सिम जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग। और बुक मैंने बताया रेन एंड मार्टिन, एम एच अब्राहम, डब्ल्यू जेलांग, कॉमन एरर, एमबी बुक अजय सिंह, एसपी बख्शी, ब्लैक बुक निखिल गुप्ता, रंजीत सिंह, हैंडबुक सुधीर अरोरा, हैंडबुक यूथ की गाइड, ये प्रैक्टिस आती है उसको। और विकीपीडिया से नोट्स बनाइए। और रात में जो है कि इंग्लिश डिस्कवरी के नाम से जो है कि भूपेश मतलब यूट्यूब पे फ्री आप कॉस्ट पढ़ाते हैं, उसको पढ़िए। और आप जिस कोचिंग में आप इंटरेस्टेड जाकर उस कोचिंग में आप पढ़िए, और मेहनत लगा के पढ़िए। प्री अगर आप निकाल लेंगे तो मेंस की टेंशन मत लीजिए कि सब मेंस मेरा नहीं हो पाएगा। पहले आप प्री दीजिए, प्री निकल जाता है तो फिर मेंस की तैयारी करिए, और 100% आपका होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। सिलेबस आपका जो एलटी ग्रेड का 2018 का जो जैसा था वही सेम टू सेम सिलेबस है, बस केवल इस बार पैटर्न को चेंज कर दिया है। इस बार प्री के बाद मेंस कराएगा, और मेंस के बाद ही आपकी, और इस बार प्री का जो है केवल क्वालिफाई किया है। प्री का नंबर आपका, मतलब एलटी ग्रेड में जो प्री का एग्जाम होगा उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल उसको क्वालिफाई है। जनरल ओबीसी के लिए 40%, एससी के लिए 35%। तो मित्रों, जो मैंने बुक बताया है ये बुक परचेज कर लीजिए। जो मैंने सिलेबस बताया इसी सिलेबस अनुसार पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए विकीपीडिया से। ये जान लीजिए विकीपीडिया ही आपको सिलेक्शन देगा। अगर विकीपीडिया आप अच्छे से खोल करके सारे राइटर कंटेंट अगर आप अपना एक बढ़िया से नोट्स बना लेंगे तो आपको दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और कहते हैं मित्रों, अगर तबीयत से उछालो तो
अगर तबीयत से उछाल, कोई कहता नहीं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक बार प्यार से तबीयत, प्यार से तो तब पत्थर तो उछालो मेरे यारों। तो आज की वीडियो यहीं तक। अब हम जो है कि आप लोग को मैं आप बताना चाहता हूँ, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य मतलब जो है कि पैसे कमाने का नहीं है। मैं सच में मतलब बताऊँ तो मैं आप लोग के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं क्या आप लोग को दे दूँ। मेरे पास जो भी रहेगा मैं किसी भी हद तक मैं चला जाऊँगा। आप लोग को लिटरेचर, लैंग्वेज, जीएस में जो भी मेरे पास कंटेंट रहेंगे मैं सब फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं दूंगा। हाँ, मैं फ़ोन कॉल पे बात नहीं करता हूँ। रीज़न ये है कि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। अगर मैं अपना यूट्यूब पे अपना नंबर अगर मैं दे दूंगा तो इतने कॉल आएंगे पूरे दिन भर कि मैं फ़ोन उठाऊंगा तो उठाते रह जाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मुझसे जब तक एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, टीजीटी भी एग्ज़ाम होगा, डेली मैं शाम को लाइब्रेरी से आऊँगा, रात 10 या 11 बजे 12 बजे जो भी होगा, मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। जो भी मुझसे कंटेंट मिलेंगे, जो मैं पढ़ के आऊँगा, जो कंटेंट अच्छे लगेंगे वो कंटेंट मैं डेली के डेली आप लोग को अपडेट करता रहूँगा कि आप क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जो मैंने कंटेंट अगर अच्छा मैं नोट्स बनाया उसको मैं आपको बताऊँगा करके, और डेली मैं अपना 100% दूंगा। मैं जान लीजिए कि मैं एक ऐसा मतलब व्यक्ति हूँ, मैं मुझसे जो हो सकता है कि मैं दुनिया को कि मैंने कहता मैं दुनिया की हर एक चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के लिए मैं हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मित्रों। कि बस केवल आप लोग शिद्दत से तैयारी करिए और इस बार आपका सिलेक्शन होगा। मेंस अगर आया है तो मेंस को लेकर के आप घबराइए मत। पहले आप प्री को टारगेट बनाइए। जब पहली सीढ़ी आप अगर दाग जाएंगे तो दूसरी सीढ़ी ऑलरेडी आप दाग जाएंगे। तो पहले ये नहीं कि मेंस हो गया है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, पहले प्री की तैयारी करिए, उसके बाद प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद मेंस की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।